नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ चल रहे हैं जो कि सिलेबस है सीटेट का और यूपीटेट का। इसमें हम लोग यहाँ पे आज चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का पहले चैप्टर का क्विक रिवीजन करेंगे और बड़े ही फास्ट क्रम में चलते चलेंगे आप लोगों के रिवीजन के लिए। तो हमारा पहला टॉपिक होगा डेवलपमेंट, विकास। वैसे हम लोग को पता है विकास जो होता है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। कहने का मतलब विकास एक सतत प्रक्रिया होती है जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। इसके लिए विविध प्रकार के मनोवैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिया है, जिनमें से सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका हम लोग उल्लेख यहाँ पे देखेंगे। तो मनोविज्ञानी ई हरलॉक के अनुसार शिक्षार्थी का विकास अभिवृद्धि के साथ व्यवस्थित एवं समानुगत परिवर्तन द्वारा होता है। यहाँ हम कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, आपको बता देंगे कि जो विकास होगा वो सतत प्रक्रम होने के साथ साथ अभिवृद्धि के लिए भी उत्तरदायी होगा और एक सिस्टमैटिक वे ऑफ लाइफ होगा। सिस्टमैटिक वे ऑफ लाइफ बोल सकते हैं इसे। व्यवस्थित क्रम होगा और समानुगत परिवर्तनों द्वारा ये संचालित होगा। और इसके एक्सप्लेन के टर्म में चलेंगे तो हरलॉक जी के अनुसार शिक्षार्थी में नवीन विशेषताओं तथा योग्यताओं का उत्पन्न होना ही विकास कहलाता है। यानी कि वे नए नए प्रक्रमों को सीखें और अपनी योग्यताओं का अच्छा सा प्रदर्शन कर सकें। यह ही प्रमुख उद्देश्य होता है विकास का। वैज्ञानिक मुनरो ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था और उन्होंने सिंपल लैंग्वेज में इसे परिभाषित कर दिया और कहा कि जो विकास होती है वह भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक सतत क्रम में चलती रहती है। हालांकि ये बात एकदम एग्जैक्ट है कि विकास का प्रारंभ जन्म के पहले से शुरू होकर और मृत्यु तक सतत क्रम का होता है। तो मुनरो का ये जो सिद्धांत है वो वाकई बड़ा ही अच्छा सिद्धांत है और जिसमें हम लोग भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक के सतत प्रक्रमों का अध्ययन करते हैं। फिर चले आते हैं वैज्ञानिक गेसल के अनुसार। गेसल ने यह बताया कि विकास प्रत्यय से अधिक है, इसे देखा या जांचा जा सकता है। कहने का मतलब विकास की संपूर्ण प्रक्रियाओं को प्रायोगिक परीक्षणों द्वारा स्पष्ट भी किया जा सकता है और यही गेसल की परिभाषा थी कि विकास प्रत्यय से अधिक है, इसे देखा या जांचा जा सकता है। तो विकास का ये टॉपिक बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में क्लियर हुआ है। तो आप लोग याद करने के प्रक्रम में याद कर लेंगे कि यह सतत प्रक्रम होता है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कई बार सीटेट में पूछा गया है। विकास की प्रक्रियाएं कैसी होती हैं, तो सतत प्रक्रम होता है। और हरलॉक भी आते हैं तो हरलॉक से रिलेटेड है कि व्यवस्थित एवं समानुगत परिवर्तन का ज्ञान ही विकास होता है। और इसी के क्रम में हम चलते हैं वृद्धि को भी स्पष्ट कर लेते हैं। और वृद्धि को स्पष्ट करने के लिए हम लोग को ये देखना होगा कि वृद्धि आखिर होती क्या है। तो हम लोग जैसा ये जानते हैं कि वृद्धि है एक मात्रात्मक बदलाव, शरीर की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, भार आदि समतुल्यों में होने वाली वृद्धि को ही हम लोग वृद्धि के रूप में जानते हैं। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट होगा शरीर की लंबाई, चौड़ाई तथा भार में होने वाला परिवर्तन ही वृद्धि है। इसी को हम लोग कहते हैं कि मात्रात्मक बदलाव को ही वृद्धि कहा जाता है। वृद्धि की माप हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, जबकि हम लोग विकास को
माप नहीं सकते हैं, वृद्धि की माप ज्ञात की जा सकती है। वृद्धि पर सामाजिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है, जैसे बालक समाज में रहकर ही बोलना सीखता है, उसके बाद भोजन करना सीखता है। इस पे जलवायु परिवर्तनों का भी प्रभाव पड़ता है। यदि इन सब कारकों का अभाव हो जाएगा तो बालक में वृद्धि रुक जाएगी। और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि वृद्धि का जो प्रक्रम होता है जन्म से स्टार्ट होकर एक सीमित समय का होता है, और सीमित समय के बाद जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है। तो इस पर जो प्रमुख कारक प्रभाव डालते हैं वह है सामाजिक वातावरण, भोजन, जलवायु आदि। वैज्ञानिक सोरेनसन के अनुसार शरीर तथा शारीरिक अंगों के भार एवं आकार में परिवर्तन ही वृद्धि कहलाती है। यानी कि शरीर का वेट बढ़ जाना, शेप और साइज में परिवर्तन आ जाना सोरेनसन के अनुसार ही वृद्धि है। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं डिफरेंस ग्रोथ और डेवलपमेंट का। वृद्धि तथा विकास में अंतर जान लेते हैं, जहाँ से हर बार सीटेट और यूपीटेट में क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो वृद्धि और विकास में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो वृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक परिवर्तन होती है, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा है, जबकि विकास जो होता है वो गुणात्मक तथा मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। वृद्धि निश्चित उम्र के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास का क्रम जो होता है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है। यानी कि यह एक सतत प्रक्रम होता है। वृद्धि विकास से संबंधित नहीं होती है। कहने का मतलब वृद्धि जो है वो विकास से रिलेटेड नहीं है, लेकिन विकास की प्रक्रिया का एक भाग जो होती है वो वृद्धि कहलाती है। विकास की प्रक्रिया का एक भाग वृद्धि होती है, लेकिन वृद्धि विकास से संबंध नहीं रखती है। इसी के क्रम में हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे, हमारा लास्ट पॉइंट होगा कि वृद्धि का कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता है, जबकि विकास का एक लक्ष्य होता है। वृद्धि का संपूर्ण डेवलपमेंट हो जाना ही विकास कहलाता है, और यह लक्ष्य प्राप्ति पर ही जाकर समाप्त होती है। वृद्धि निश्चित कोई क्रम को नहीं दिखाती है, जबकि विकास का क्रम जो होता है वो निश्चित होता है। जैसे कि एक बालक पहले बोलना सीखता है, फिर लिखकर सीखना सीखता है, तो ये सब प्रक्रम है। तो हम लोग शॉर्ट तरीके से जान सकते हैं कि जो वृद्धि होती है वह मात्रात्मक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप लक्ष्य को आधारित नहीं होती है, लेकिन जो विकास का क्रम होता है वह मात्रात्मक, परिमाणात्मक, गुणात्मक के साथ साथ लक्ष्य केंद्रित होता है। और इसे हम लोग सिस्टमैटिक वे में भी जान सकते हैं। इसी प्रकार ये सेशन आज यहीं पे एंड होता है। पहला टॉपिक था। ऐसे ऐसे आपके लिए पूरे टॉपिक लाए जाएंगे और कम से कम समय में पूरा सिलेबस नोट्स के माध्यम से कवर करा दिया जाएगा। धन्यवाद।